जीव संसार में जन्म लेता है तो तमाम संबंध जो माया से कल्पित हैं उनको सत्य नित्य मान करके उन्हीं में डूब जाता है। ये माँ हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये बाबा हैं, ये दादी हैं, और जाने कौन कौन, ये फूफा हैं, ये फूफी हैं, मौसा हैं, ये मौसी हैं, और जाने कौन कौन होते, बहुत से होते होंगे। वो सब संबंध मान लेता है, लेकिन इन संबंधों का जो ज्ञान है, बोध है, संबंध बोध, वो संबंध बोध जो है ना, वो दर्पण में देखने वाली छवि के जैसा है। आप दर्पण के सामने खड़े हो गए तो दर्पण में आप पूरे दिख रहे हो, पैर से लेकर सिर तक। दर्पण में दिख रहे हो कि नहीं? आप दर्पण में हो? आप दिख रहे हो, दर्पण में तो नहीं हो। जैसे दर्पण में दिखने वाले तुम नहीं हो, ऐसे ही ये स्त्री पुत्र आदि के संबंध दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब के जैसे हैं। न ये तुम हो और न ये तुम्हारे हैं, न ये तुम हो और न ये तुम्हारे हैं। क्योंकि ये तुम होते तो इनको छोड़ के क्यों जाना पड़ता, और यदि ये तुम्हारे होते तो ये तुम्हें छोड़ के क्यों जाते। मलुकदास जी ने कहा, हुकुम भया कोई रहन न पावे। हुकुम हो जाए फिर 1 मिनट नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि अब हमारा ये काम बाकी है तब चलेंगे, नहीं, हुकुम हो गया तो चलना पड़ेगा। ये भी नहीं कह सकते हो कि हम चाय का कप हमने होठ से लगा लिया है, अरे भाई क्या बिगड़ेगा, 1 सेकंड, 1 चुस्की तो ले लेने दो चाय की। अरे चुस्की की छोड़ो, सांस जो गई है ज्यों लेके की श्वास गई आवत न बहुरी। श्वास ले ली फिर दोबारा ले नहीं सकते, बंद तो बंद। त्यों सेवत ना आपने ये मातु पिता सुत नारी। इनका सेवन करते रहो तो भी अपने नहीं है, ये सब विनाशी, सब नष्ट हो जाएंगे। जब जिस शरीर का समय पूरा हो जाएगा वो शरीर चल देगा। ये सब अनित्य हैं, इसलिए इनसे वियोग सदा होता रहेगा। संसार का संबंध कैसा है, तीसरे चरण में बता रहे हैं। संसार का संबंध कैसा है? बोले जैसे इतर फुलेल का धंधा करने वाले लोग दे दे सुमन, सुगंधित पुष्पों को बिछाते हैं घड़े में, मिट्टी के पात्र में, फिर उसमें सफेद तिल बिखेर देते हैं। दे दे सुमन तिल बासी के, सवेरे रखते हैं भैया जी, शाम को निकाल देते, शाम को रखते सवेरे निकाल देते। ऐसे करते 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 वो अलग अलग पद्धति है कि कौन से फूल की खुशबू तिलों में कब तक आ जाएगी। 10 दिन, 15 दिन, महीना महीना भर तक करते हैं, फूल पत्ती बदलते रहते हैं, और अंत में उन तिलों की स्वाभाविक गंध समाप्त हो जाती है। जैसे जूही में उनको रखा तो उसमें जूही की सुगंध आने लग जाएगी, तो फिर उन तिलों को पेर लेते हैं, उनका तेल निकाल लेते हैं। तो जब तक तेल नहीं निकला तब तक तो उनकी इतनी बढ़िया सार संभार की गई तिलों की, बार बार फूलों की सेज बिछा बिछा करके उनको सुलाया गया।
फूलों की सेज पर सुलाया और फूलों का उड़ोना उड़ाया। और जब तिल सुगंधित हो गए तो फूल तो खैर बदल ही दिए जाते, कोई बात नहीं, पर उन तिलों की क्या दशा होती है? उन तिलों को पेर लेने के बाद उनका तेल तो शीशियों में इतर मानकर बंद कर लिया जाता है, और उसकी जो खली है ना, उसको ऐसी घूर पर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। ऐसे ही ये संसार के लोग जो है ना, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए खूब खूब बढ़िया से खूब मक्खन लगाएंगे आपको। बाबूजी बाबूजी, आपके बिना तो कुछ होने ही नहीं, आप ही सब कुछ हैं, दे दे सुमन तिल बास के। और जब उनके स्वार्थ रूपी स्नेह रूपी उसकी पूर्ति हो जाएगी, जब तुम किसी काम लायक नहीं रह जाओगे, तो खली की तरह वो उठा करके निकाल कर फेंक देंगे किसी मतलब के। ये है संसार का प्रेम। जैसे खली को फेंक दिया जाता है, ऐसे ही फेंक देते हैं निकाल के। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा, यावद वित्तोपार्जन सकता, जब तक व्यक्ति धन कमाने में समर्थ है, तब तक वो क्या करता है? तावन निज परिवार रखता, तब तक अपने परिवार में अनुरक्त रहता है। और वही व्यक्ति जो धन कमाता था, 10-5 सबकी व्यवस्था करता था, अब वो 5 के 25 हो गए बढ़ करके, और 25 कमाने लग गए, पर वो 25 कमाने वाले एक बूढ़े का पेट नहीं भर पाते हैं। पश्चात धावती जर जर दे, वार्ता को न पृच्छति गे। फिर कोई बाबूजी बाबूजी नहीं करता, कोई बात नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि लड़के बच्चों ने तेल तो निकाल लिया, अब खली बची है, फेंक दो खली को। ये और कहते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, पिताजी को पड़े पड़े बहुत दिन हो गए, माताजी को पड़े पड़े बहुत दिन हो गए। अब आप समझते हैं, बड़ा शहर है, बंबई कलकत्ता है, छोटे से मकान होते हैं। अब वो ये जहां रहते वहां कोई दूसरा तो रह ही नहीं सकता है, खकारते रहते हैं, बीमार रहते हैं, सोने नहीं देते हैं, डॉक्टर लगा रखा है, नर्स लगा रखी है, चेकअप कर जाता है, दवाई ववाई दे देते, नौकर कर देता है। कब इनकी मुक्ति होगी महाराज? कुछ पूजा पाठ हो तो बताओ। तो सीधे उनको कहना चाहिए कि इन्हें मरे ऐसा अनुष्ठान कराओ, है? उनको कहना चाहिए कि ये जिए नहीं, ये मर जाएं, इसके लिए अनुष्ठान करा। तो ये कहने में क्या लोग क्या सोचेंगे? तो कहें महाराज इनकी मुक्ति हो जाए, उसी को थोड़ा सभ्य भाषा में बना के बोलते, इनकी मुक्ति हो जाए। अरे भले आदमी, तुम इनकी मुक्ति की चिंता क्यों? कि तुम अपने तो मुक्त हो जाओ पहले, तुम बंधन में क्यों? तुम भी मुक्त हो ना, हम तो यहीं रहेंगे, ये मुक्त हो जाए। अच्छा हुआ, चलो एक कमरा खाली हो गया, राम नाम सत्य वाली बारात निकल गई। अच्छा, एक कमरा खाली हो गया। अच्छा, आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज की एक बात दास को बड़ी प्यारी लगी उनके प्रवचन में। उन्होंने कहा, वृद्धावस्था आने पर संसार तुम्हें ठुकरावे, इसके लिए तुम क्यों पड़े हुए? संसार तुम्हें ठुकरावे, उसके पहले तुम संसार को ठोकर मारकर निकल जाओ। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट में वास करके भजन करो,
क्योंकि अंतहु तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते। भैया जी छोड़ना पड़ेगा, ये तो हुई मजबूरी, और भीतर से संसार को छोड़ दिया गया, ये हुई बुद्धिमानी। तो विवेक बुद्धिमानी अच्छी कि मजबूरी अच्छी? मजबूरी का मतलब तो यह कि हम छोड़ना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती छूट गया। तो भीतर से छोड़ना नहीं चाहोगे तो फिर उसी में जाओगे, वहीं मरोगे, वहीं जाओगे। बड़ी विनम्र भाव से हम निवेदन कर रहे हैं, धाम में रहकर भी संसार का चिंतन करते हो तो हो सकता है यहां मरने पर भी तुम वहां चले जाओ। बंबई कलकत्ता की याद आ गई, क्योंकि आशा जाकी जहां बसी तहां ताही को बास। धाम में बसो तो संसार को भूल जाओ। अपने भाग्य संस्कार से जैसा जिसका होगा वो होगा। हमने कोई ठेका ले रखा है? ठेका तो नहीं ले रखा है। अपना ही ठेका नहीं ले पाए तो दूसरे का ठेका कैसे ले सकते हैं? ठेका तो नहीं ले। ये सब भगवान की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था भगवान की कृपा से चल रही है, वो चलाएंगे। असली जिंदगी पाना चाहते हो तो संसार की दृष्टि में मर जाओ। संसार की दृष्टि में मर जाओगे तो नया जीवन मिल जाएगा। संसार की दृष्टि में मर जाओ, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। नहीं मरोगे ना संसार की दृष्टि में तो दे दे सुमन तिल बासी के, अरु खरी परिहरि रस लेत, स्वार्थ हित भूतल भरे, मन में चक तन से। ये सब स्वार्थी हैं, तेरा हित नहीं चाहते हैं। हित की बातें तो करते हैं पर अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं। ये कैसे हैं? बोले ये तिल हैं, ये तिल के जैसे हैं। मन में चक, इनका मन काला है और ऊपर से ये सफेद हैं। मन में चक, में चक माने केस के समान काले काले, और तन सेत। और महाराज जी गोस्वामी जी ने 83वें पद में कहा है कि जिन लग निज परलोक बिगाड़ियो, ते लजात होत ठाणे ठाए। गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में कहा, जिन संसार के लोगों के लिए तुमने अपना लोक भी नष्ट कर लिया, परलोक भी नष्ट कर लिया, वे ही लोग तुम्हारे मरने के समय तुम्हारे पास खड़े नहीं होना चाहेंगे। अब तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। कोरोना के समय कौन किसके पास खड़ा रहा? डॉक्टरों ने कह दिया कि वो सब मरने वाले हैं, अब तो बस इतने % संक्रमण फैल गया है, तो दूर दूर से ही राम राम करने लगे लोग। कोई खड़ा होने वाला नहीं। जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ करने में के योग्य होता है, धन कमाने के योग्य होता है, उसमें बल पौरुष रहता है, तब तक सब उसकी बलैयां लेते हैं। ऐसा नाटक करते हैं कि उसको लगता है कि सब हम पर अपने प्राण लुटाने वाले, ऐसा लगता है। और कह भी देते हैं आप चिंता मत करो, आपका जहां पसीना बहेगा ना, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं।
ऐसा आश्वासन देने वाले प्राय झूठ बोलते हैं। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारा पसीना निकलेगा तो हमारा खून निकल जाएगा, समझ लेना आप। अच्छा, पसीना निकले खून ही निकल जाए, फिर देखो कौन पास खड़ा रहता है। सब झूठी बात है। नेताओं को तो लोग इतना ठगते हैं, उनके अनुयायी बहुत ज्यादा ठगते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, है कि जिंदाबाद। वही जिंदाबाद पहुंच गए तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या मतलब, क्या जिंदाबाद हो क्या मुर्दाबाद। और जब मर जाते हैं तो पीछे वाले लोग उनके अनुयायी कहते, जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक जी का नाम रहेगा। ये हमने कानों से सुना है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठी हुई एक बड़ी सशक्त शासिका इंदिरा जी, गोलियों से जब उनको दुर्भाग्य से उनका जो भी उनका गोलियों से उनको छलनी किया गया, उस समय रेडियो में जो 84 की बात है ना, 1984 की बात है, तो रेडियो में और सुनने में आता था, लोग जनता कह रही है जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। अब पूछ लो कितने लोगों को पता है, नए बच्चों को पूछ लो। अरे जो बोलने वाले ने वही भूल जाते हैं कि किस तारीख को मरे थे, किस सन में मरे थे। इसलिए संसार के झूठे मान बढ़ाई के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। सब झूठा है, कुछ नहीं। इसलिए अब भगवत संबंध को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लें, शरीर संसार को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दें, तो नरकोपम और सारे जगत को भगवत स्वरूप देखने लग जाएं तो जगत जगत नहीं रह जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? बोले जिधर देखा, हरे राम बाबा का पद है, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी जग में, जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे की। ये सब वही है। ये संसार बंधन कारक भैया जी तब तक है जब तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ। प्रेम होने के बाद फिर कुछ नहीं। अब परम पूज्य श्री बेणविनोद कुंज वाले महाराज जी, उनके जीवन के कई प्रसंग ऐसे हैं, पानी भर के माताएं आ रही हैं, उनको देख के उनको भावाविश हो गया, भगवान की लीला की स्मृति आ गई। कोई माताजी धार काट रही है, वो धार काटते देख करके उनकी समाधि लग गई। ये कैसे हो गया? है तो संसार की क्रिया, कोई ब्रज की नहीं है, कोई साक्षात ठाकुर जी की लीला नहीं, पर संसार की सामान्य क्रियाएं भी कृष्ण लीला के रूप में दिखाई पड़ रही है।
भैया भगवान से प्रेम हो तो जाए, नजरिया ही बदल जाएगा। है, इसी को कहते दृष्टि सृष्टिवाद। जब दृष्टि में श्याम सुंदर समा जाएंगे तो सृष्टि तो श्याम सुंदर का स्वरूप है ही। ये भगवान की लीला भी होती है। मूल बात है भगवान से प्रेम करने की। ये संसार के लोग देखने में उजले हैं पर ये मन के काले हैं। इसलिए अब तुम सावधान हो जाओ। सुनु अजहू सिखावन ए, ये सब सिखावन है प्रत्येक पद में। सुनु अजहू सिखावन ए, आज भी सिखावन सुनो। अब मित्र बनाना छोड़ दो, जो बना चुके हो उनको भी भूल जाओ। प्रहलाद जी, ध्रुव जी जैसा कोई भक्त मिले तो मित्र बनाओ, या ठाकुर जी को सखा बनाओ अपना, या ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों को सखा बनाओ। शरीर संसार में आसक्त विषयी भोगी पुरुषों को यदि तुमने अपना मित्र बनाया, उनसे संबंध रखा, तो तुम निश्चित ही ठगे जाओगे। हमने चर्चा भी की थी विराज, हमने चर्चा भी की थी कि मित्र, आओ जुगल जी इधर आया, विराज इधर आया, जुगल जी इधर आइए, इधर बैठिए। भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़ करके मित्र, यह संबंध, मित्रता की परिभाषा कहीं भी घटित होती ही नहीं। अब ये लक्षण तो संतों में घटेगा। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, अवगुण गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। और संसार से दोस्ती करोगे तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे सुपथ निवार कुपंथ चलावा। अच्छे रास्ते पर चल रहे होगे ना, घसीट करके बुरे रास्ते पर ले जाए। अवगुण प्रगटे, अवगुणों को पैदा कर देंगे और गुणों को छिपा देंगे। अपना समय नष्ट करके, अपना धन नष्ट करके तुमको शराबी कबाबी बना देंगे, जुआरी बना देंगे, बीड़ी पीना, तमाकू खाना, ये सब सिखा देंगे, सिनेमा देखना सिखा देंगे, जाने क्या क्या सिखा दें, भगवान जाने। मित्रता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, करी बीत्यो, कितने को मित्र बना चुका है, अब करतु है, कितने लोगों से दोस्ती कर रहा है, और करवे हित मीत आपार, और भी नए नए मित्र बनाना चाहता है, कोई गिनती नहीं, सब जगह दोस्त बनाना चाहता है, मित्र बनाना चाहता है। लेकिन तू अच्छी प्रकार से देख ले, तैने पहले भी मित्र बनाए थे, उनसे प्रेम का निर्वाह कब तक हुआ, आज भी बना रहा है, उनसे निर्वाह कहां तक हो रहा है, वो आगे भी बनाएगा। तो पहले भी निर्वाह नहीं कर सके प्रेम का, आज भी नहीं कर पा रहे, तो आगे क्या करेंगे? आगे भी इनसे प्रेम का निर्वाह नहीं होगा। प्रायः विद्यार्थियों के मित्र बन जाते स्कूल में जाकर के। हम कोई अपना उदाहरण नहीं दे रहे हैं, ये केवल एक समर्थ महापुरुष के चरणों की सन्निधि की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी के श्री चरण कमल मिले, उसका दिव्य परिणाम यह हुआ कि लगभग 10-11 वर्ष की आयु थी तब हम वृंदावन आ गए थे।
और उतनी छोटी अवस्था में तो बच्चों की मित्रता हो ही जाती, विद्यार्थियों से हो जाती है, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। इसी वृंदावन में हमने पहले व्याकरण से आचार्य किया, फिर साहित्य से, वेदांत से आचार्य किया, फिर साहित्य से आचार्य किया। लंबे समय तक पढ़े, लेकिन हमने इतने लंबे समय तक विद्यालय में पढ़ने के बाद किसी विद्यार्थी से नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सकल सूरत से तो जानते कि हाँ ये पढ़ने आते हैं। तुम किस प्रांत के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, तीन विषयों में आचार्य करने के बाद भी तीन मित्र नहीं बन पाए, एक ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? फुर्सत कहां थी भाई मित्र बनाने की। और उनको बुलाते, हम उनके यहां जाते, फिर पता नहीं कहां होते। हाँ, संतों से प्रेम खूब हुआ, संतों की कृपा खूब मिली, लेकिन श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की सन्निधि की महिमा से देह गेह में आसक्त जो संसार के दृष्टिकोण वाले लोग हैं, उनसे कोई संपर्क संबंध भीतर से नहीं हुआ। ऐसे तो सामने की राम राम श्याम श्याम तो सबसे, भैया गोपियों ने मित्र किसको बनाया? सख उदयवान सात्वतांकुले। यह सख क्या, सखे, ये सखे संबोधन है। हे सखे, सख संधि होने से सख उदयवान हो गया। सखे और उदयवान था, एको अय हो गया, यकार का लोप हो गया। सख, सख उदयवान सात्वतांकुले। इसलिए या तो भगवान से मित्रता का संबंध रखो, अपना कल्याण चाहते हो, या फिर भगवान के भक्तों से मित्रता का संबंध रखो। भैया जी, द्रौपदी ने अपने पूरे जीवन में किसी स्त्री को मित्र नहीं बनाया। आश्चर्य की बात, द्रौपदी की कोई सखी नहीं थी। क्या बनाया? द्रौपदी ने सखा बनाया। किसको? श्री कृष्ण को सखा बनाया। इसलिए श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी कहते थे, कृष्णे सखी ये कहते थे, और वो भी ठाकुर जी को सखी कह करके बोलती थी। बहुत विनम्रता पूर्वक हम बोल रहे हैं, वर्तमान में भी लड़के लड़की मित्रता कर लेते हैं। क्या कहते हैं? मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं मेरे। पर उनकी मित्रता का संबंध पवित्र रहता है क्या? बालक बालिकाओं की जो मित्रता है, पहले तो मित्रता होती है, फिर वो संबंध विकृत हो जाता है, वो पवित्रता संबंध की नहीं रह जाती। लेकिन धन्य है द्रौपदी जो अग्नि के कुंड से प्रकट हुई थी। यदि किसी पुरुष को मित्र बनाती तो द्रौपदी महासती न होती। पर धन्य है श्री कृष्ण को अपना सखा बनाया तो द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंध की पवित्रता पूरे जीवन तक निभी। संबंध की पवित्रता का निर्वाह भी भगवान से और भगवान के भक्तों से होगा।
संसार में दोस्ती करोगे तो संबंध पवित्र, वो संबंध ही अपवित्र है, पवित्रता का संभाव कहां से रह जाएगा। इस धरती पर मेरा कोई शत्रु नहीं है, ऐसा निश्चय कर लो। इसके साथ यह भी निश्चय कर लो कि श्री ठाकुर जी के और उनके प्राण प्यारे भक्तों के